या अल्लाह, तूने हमें एक अच्छा हुक्मरान दिया है, नेक सीरत है, दयानतदार है, मेहनती है, उसकी मदद फरमा, उसकी मदद फरमा, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से उसकी हिफाजत फरमा, उसको अच्छे खैर खा मुशीर अता फरमा। या अल्लाह, मैं तुझे गवाह बना, मैंने कभी हुकूमतों से कभी एक पैसा नहीं, मैंने अपने दीन को नहीं बेचा मेरे बार। अल्लाह, मैं अपने कोई कहीं मेरे दर से कब्र ना आ जाए। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान की बदहाली के लिए कश्मीर मुद्दा जिम्मेदार माना जाता है। कश्मीर में आतंक फैलाने और जिहादी संगठनों पर भी अंता पैसा खर्च करके पाकिस्तान ने मदरसा पैदाइश को भिखारी बना दिया है। अब अफगानिस्तान में आतंकी संगठन तालिबान की मदद में उतरकर उसने पाकिस्तानी अवाम पर एक और बोझ लाद दिया है। पाकिस्तान तालिबान को भरपूर मदद कर रहा है। अफगान सेना से लड़ने के लिए पैसा, हथियार और अपने जवानों तक को दांव पर लगा दिया है। पर पहले से ही कंगाल मदरसा मुल्क अपनी बची खुची अर्थव्यवस्था को मटिया मेट करने पर उतारू है। पाकिस्तान की इस आतंक नीति की कीमत उसकी जनता को चुकानी पड़ रही है। पिछले 1.5 माह से तालिबान के उभार के बाद पाकिस्तान में महंगाई और तेजी से बढ़ी है। सिर्फ खाने पीने की चीजों के दाम ही नहीं बढ़े हैं, बल्कि दवाइयां, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के रेटों में भी भारी उछाल आया है। हालात देखकर यही लगता है कि अफगानिस्तान की बजाय असली जंग पाकिस्तान में लड़ी जा रही है, जहां जनता इमरान के नाम पर हाय तौबा मचा रही है। अफगानिस्तान में चल रही जंग का पाकिस्तान के ऊपर कितना असर पड़ा है, पाकिस्तान से आए इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है। अच्छा असलम, मुझे ये बताएं कि अभी जो एक महंगाई की लहर दौड़ पड़ी है, जिसमें हर चीज़ महंगी होती जा रही है, वो दवाइयों की बात की जाए, कॉस्मेटिक्स की बात की जाए, पेट्रोल वगैरह की बात की जाए, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो आप इसके एक आम आदमी पे क्या असरात देखते हैं? जी, ये जो महंगाई हो रही है इसका तो गरीब बंदा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है इस वक्त। बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है स्टॉक मार्केट को देखें या दूसरा कोई भी कारोबार देखें, लोगों की जॉब्स चली गई हैं और कारोबार जो है बिल्कुल तबाह हुआ पड़ा है। तो आप मतलब इस गवर्नमेंट से आपको ये उम्मीद थी, क्योंकि इसमें अभी जो मौजूदा हुकूमत है, इसने हुकूमत में आने से पहले बहुत दावे किए थे कि हम गरीब आदमी का सोचेंगे, आम आवाम का सोचेंगे, तो आपको ये उम्मीद थी कि वो हुकूमत में आने के बाद इस तरह के हालात पैदा कर देंगे कि एक गरीब मतलब एक आम गरीब आदमी तो गरीब आदमी, एक आम आदमी के लिए भी ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो चुकी है? नहीं, इस चीज़ की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कर्ज़ा भी था, हमें सब पता था, हुकूमत को या सियासी पार्टीज़ हैं सबको पता था कि इतना कर्ज़ा है मुल्क के ऊपर और मुश्किल हो रहे हैं हालात, लेकिन इसने अब बदतर हो जाएंगे हालात, इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और अब मैं इसका यही हल समझता हूँ कि सिर्फ जो नवाज शरीफ साहब हैं और इसहाक डार हैं, वही इस मुल्क को समझ सकते हैं, मईशत को, सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। वो ये जो इनको ट्रेनिंग, ना कुछ ट्रेनिंग है ना कोई चीज़ की समझ है इनको। आप हर चीज़ महंगी होती जा रही है, मेडिसिन हो, फ्यूल हो या कॉस्मेटिक्स खास तौर पे, ये सब चीज़ें इतनी महंगी होती जा रही हैं कि एक गरीब आदमी का तो वैसे ही गुजारा मुश्किल होता है, तो एक जो दरमियाना मिडिल क्लास लोग हैं, आम आवाम के लिए भी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। तो आपको क्या लगता है इस इतनी ज़्यादा महंगाई के अवाम पे क्या असरात आते हैं? देखें जी, असरात तो बहुत बुरे आ रहे। मैं अपनी आपको मिसाल देता हूँ कि मैं मिसिस की अपनी एक मेडिसिन ले रहा था, वो मुझे मिलती थी 240 की। एक दिन मैं लेने गया तो पता चला कि ना 300 की हो गई है। और अगर उस वक़्त मेरे पास पैसे ना होते तो मेरे ऊपर क्या असरात होते। वो रेगुलर मुझे 2 टेबलेट्स उसको डेली देनी है, उसके बगैर उसका सर्वाइवर नहीं है। ये तो होगी मेडिसिन की सूरत हाल जो बिल्कुल आउट ऑफ रेंज हो गई है ना, बिल्कुल पॉसिबल समझ लें कि ये 60 का मतलब है कि वो एक डब्बी के पीछे 180 का इजाफा हो गया। तो वो उसने तो अच्छा भला मुझे हिला के रख दिया ना। तो इसी तरह आम आदमी जो है बिल्कुल टमाटर लेने जाएं, पता चलता है ना अब आज 40 रुपये का था तो परसों ना वो 100 का हो गया है। और बिल्कुल अनबिलीवेबल चीज़ है, आउट ऑफ रेंज हो गई है। तो वैसे आपको इस गवर्नमेंट से उम्मीद थी, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट में आने से पहले बहुत दावे किए थे कि हम गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे, तो गरीब तो रह गए, अभी तो आम आदमी को भी इन्होंने इतना वो मुश्किल में डाल दिया है। तो आपको उम्मीद थी कि इन लोगों ने गवर्नमेंट में आने के बाद ये करना है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि मैं ख़ुद PTI का बहुत बड़ा वोटर भी हूँ और सपोर्टर भी हूँ, और बहुत कैंपेन करके मैंने अपने हलके में इनके लिए काम भी किया
तो अब समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। ना मेडिकल वाले जो मेडिसिन बना रहे हैं उन्होंने तकरीबन 200% तक इंक्रीज़ की है, तो इनका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। तो ये बिल्कुल बेसिकली ये ऐसे लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल है। तो आपको क्या लगता है ये हालात, ये सिचुएशन किस साइड पे जा रही है? हर चीज़ इतनी महंगी, हालांकि आने से पहले उन्होंने कहा था हम सब कुछ ठीक कर देंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। आने के टाइम पे इन्होंने ये भी कहा था कि कर्जे बहुत हैं, तो ऐसा सब वो कर्ज़ों वाली बात भी सेटल डाउन हो रही है क्योंकि जो बाहर के ममालिक हैं वो हमें पैसे दे रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है हालात किस साइड पर जा रहे हैं? देखिए अभी जो एक आम आदमी की सोच है ना, उसके मुताबिक तो उसको हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे। कॉस्मेटिक्स बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, तो इसका आप एक आम आदमी पे क्या इसके असरात देखते हैं? ख़वातीन तो वैसे ही इस वजह से बहुत टेंशन में आ जाती हैं, तो कॉस्मेटिक्स के अलावा मेडिसिन भी, फ्यूल भी और खाने पीने रोज़मर्रा की चीज़ें भी बहुत महंगी होती जा रही हैं। तो इस पे आप एक आम आदमी पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स देखती हैं? बिल्कुल, आम आदमी जो एक बिल्कुल जिनका नॉर्मल कारोबार है उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल बात है ना। जैसे बिजली के बिल वगैरह इतने ज़्यादा आ रहे हैं, अब घर में एक पंखा या एक बल्ब चल रहा है, पानी भी नहीं आ रहा, तो उसके तो आम आदमी के लिए ज़िंदगी की ज़रूरियात जो है वो बहुत महदूद हो जाएंगी, बल्कि हो चुकी हैं। इसके अलावा आप देखें कि हर सब्ज़ी जो है, जो पहले 20 रुपये किलो मिल रही थी, अब वो 60 रुपये किलो पे चली गई है। तो डॉलर के रेट इंक्रीज़ होने से जो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो महंगी हो गई हैं। और हम तकरीबन, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि मैं अपने घर में पहले अगर मैं 5,000 का राशन डाल रही थी तो अब उसकी प्राइसेस जो हैं वो डबल हो गई हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में हमारा कंट्री जो है ना वो जा रहा है। अच्छा, वैसे आपको इस गवर्नमेंट से उम्मीद थी कि उसने ये सब करना है? क्योंकि दावे इन्होंने बहुत किए थे गवर्नमेंट में आने से पहले, तो उम्मीद थी कि हालात इतने वर्स्ट हो जाएंगे? हाँ, मतलब पहले तो वो लोग यही कहते थे कि हम लोग जॉब्स मुहैया करेंगे और जो है अपने यूथ को ऊपर उठाएंगे, लेकिन उन्होंने जो है वो उल्टा हो रहा है सब कुछ मतलब सारी चीज़ें उल्टी हो गई हैं। जो प्रॉमिसेस किए थे वो उल्टे हो रहे हैं, वो पूरे नहीं हो रहे, बल्कि वो आवाम को मज़ीद तंग करने के लिए जो है ना वो। वैसे आपकी एज अ लाइक एक आम आदमी के होते हुए, मतलब एक आम आदमी समझ के आप ये बताएं कि एक आम आदमी को क्या इस गवर्नमेंट से किस तरह की उम्मीदें थी कि आने के बाद हालात अच्छे कर देंगे या बुरे कर देंगे? आपको क्या लगता था? हम लोगों को पहले तो ज़ाहिर है हर जो भी आती है हुकूमत तो वो यही कहती है कि हम लोग मतलब अपनी जनरेशन के लिए, न्यू जनरेशन के लिए और आम आदमी के लिए जो है कारोबार देंगे, घर देंगे और जो है नौकरियां मुहैया करेंगे। वो सब कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन ये है कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।